क्या पाकिस्तान के सामने घुटने टेक रहा है बीसीसीआई? क्या पहलगांव में जो हुआ वो भूल गया बीसीसीआई? वापस से ये सारे सवाल उठने लगे हैं, चारों तरफ अब इसी की बातें चलने लगी हैं। वजह क्या है? वजह कुछ ऐसी है कि आप भी सुनेंगे तो आपके भी मन में कहीं ना कहीं वो आक्रोश वापस से पैदा हो जाएगा। वजह कुछ ऐसी है कि अगर आप भी इस चीज के बारे में थोड़ा सा सोचेंगे तो ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या इतना सब कुछ होने के बाद भी बीसीसीआई की आंखें नहीं खुली हैं? आईसीसी का चीफ जब भारतीय है उसके बावजूद भी क्यों इंडिया और पाकिस्तान अभी भी एशिया कप में खेलने वाले हैं? पूरी बात बताता हूं क्या है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा मेरे साथ। नमस्कार, रन स्कोर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आयुष। और एशिया कप जिसकी बातें इतने दिनों से चल रही हैं, जो आपको पता है कि इस बार जिसकी मेजबानी भी भारत कर रहा है, उसको लेके एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में ये बातें सामने आ चुकी हैं कि एसीसी यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल हाल फिलहाल में ही, मतलब यही जो जुलाई का महीना होने वाला है, उसमें ही आपका एशिया कप का जो शेड्यूल है वो जारी कर देगा। अब इसमें जो सबसे बड़ी बात निकल के सामने आ रही है वो क्या है? वापस से भारत और पाकिस्तान, ये दोनों टीम्स जो हैं वो दोनों एक ही ग्रुप में पड़ रहे हैं। आपको याद होगा अभी से कुछ दिन पहले ये बातें लगातार चल रही थी कि एशिया कप का एक प्रोमो आ चुका है, उसमें पाकिस्तान दिख नहीं रहा है, पाकिस्तान के घमंड को चूर कर दिया गया है कि उनके बिना आईसीसी का कोई भी टूर्नामेंट हो नहीं सकता है। साथ ही में यह भी बता दिया गया है कि पाकिस्तान के बिना एशिया कप भी नहीं हो सकता है। इन सब पे एक मोहर लगा दी है, जय शाह ने एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है। पर अब वापस से मीडिया रिपोर्ट्स में ये बातें शुरू हो गई हैं कि एक ही ग्रुप में आपका इंडिया और पाकिस्तान दोनों रहने वाले हैं। दुर्भाग्य जानते हैं क्या है? दुर्भाग्य यह है कि इससे पहले भी विमेन्स आईसीसी T20 में भी इंडिया पाकिस्तान एक ग्रुप में थे। आपको यह चीज बहुत ही भली भांति पता है कि अगर इंडिया पाकिस्तान से ना भी खेले ना, हमारे रेवेन्यू में, हमारे भंडार में, जो पैसों का भंडार होता है, कोष है जो, उसमें रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर पाकिस्तान इंडिया से ना खेले ना, तो आपको नहीं पता है कि एसीसी का कितना बड़ा लॉस हो सकता है, आपको नहीं पता है पाकिस्तान क्रिकेट का कितना बड़ा लॉस हो सकता है। एक बार सोच के देखिए कि रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड जो है वो भी अब इस चीज पे जा रही है धीरे धीरे कि इंडिया और पाकिस्तान वापस से सेम ग्रुप में आए, एशिया कप खेले और उससे रेवेन्यू जनरेट हो। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है यह कि 26/11 के बाद, उरी के बाद, पहलगाम के बाद, इन सब के बावजूद भी अभी तक बीसीसीआई की आंखें नहीं खुल रही हैं। जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं इस बात का चीख चीख कर दावा कर रही हैं कि वापस से वही होने वाला है जो इतिहास में होता हुआ आया है। यानी कहीं ना कहीं ये बातें वापस से शुरू हो जाएंगी कि यार हम बायलैटरल सीरीज तो नहीं ना खेल रहे हैं पाकिस्तान के साथ, अब एक इवेंट है, इवेंट में बाकी सारी टीम्स भी है, पाकिस्तान भी आ रही है, तो हमें खेलना पड़ेगा। कुछ स्टैंड तो ले लो आप, एटलीस्ट आप इतना तो स्टैंड लीजिए सर कि आप पाकिस्तान के सामने इंटरनेशनल फोरम पे खड़े होकर यह बात कर दें कि हम पाकिस्तान के साथ सेम ग्रुप में नहीं रहेंगे। क्या आपको इतनी ज्यादा जरूरत है पाकिस्तान की? रेवेन्यू जो इतना जनरेट हो रहा है आईपीएल से, डोमेस्टिक लीग से, सब कुछ कम पड़ जा रहा है कि आपको पाकिस्तान के साथ मैच खेलने की आवश्यकता पड़ रही है। साथ ही में एक और बात बता दूं आपको, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, आपको पता है दोनों आर्च राइवल्स हैं, दोनों सेम ग्रुप में नहीं रहते हैं जनरली। हाल फिलहाल में ही आप देख लीजिए जिस तरीके से मैचेस हुई, नहीं थे दोनों सेम ग्रुप में, जो भी पिछला टूर्नामेंट गया है उसमें। तो एक बार जब अब आईसीसी के कप्तान एक तरीके से बन चुके हैं जय शाह, बीसीसीआई इतना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, हर एक डोमेस्टिक लीग हमारा फेमस हो रहा है, हर एक डोमेस्टिक लीग में हमारे कमाई हो रही है, तो क्या हम एक इंटरनेशनल फोरम पे जाके अपने लिए स्टैंड भी नहीं ले सकते हैं? साथ ही साथ आपको बताता हूं कि अभी तक तमाम जानकारी क्या आई है एशिया कप को लेकर, क्योंकि यह भी जानना आपका उतना ही ज्यादा जरूरी है। एशिया कप को लेकर जो अभी तमाम जानकारी निकल के सामने आई है वो ये है कि जो शेड्यूल है एशिया कप का वो पहली वीक में, जुलाई की फर्स्ट वीक में जारी किया जा सकता है एसीसी की तरफ से। साथ ही में ये भी बातें निकल के जोरों शोरों से सामने आ रही हैं कि सितंबर में, यानी 2 सितंबर जो सेकंड वीक है पैच, सितंबर का जो सेकंड वीक है तब एशिया कप शुरुआत हो सकता है। और इसका ओपनिंग डेट जो है वो भी सामने आ गया है कि कहीं ना कहीं
ये मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 10 सितंबर से आपका एशिया कप का आगाज हो जाएगा, एशिया कप शुरू हो जाएगा। यानी 3 चीजें, बड़ी चीजें, शेड्यूल अगले महीने आ सकता है, साथ ही में सितंबर के दूसरे वीक में मैचेस शुरू हो सकती हैं और 10 सितंबर ओपनिंग डेट हो सकता है। इसी के साथ जिस चीज पे सबसे ज्यादा सवाल उठ रही है वो यही है कि 6 टीम्स होने वाली हैं, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, यूएई। और इसमें वापस से यही बातें चल रही हैं कि शायद आपका जो इंडिया है और जो पाकिस्तान है वो दोनों एक ही टीम में हो सकते हैं। बता दें आपको कि यूएई इस वक्त फ्रंट रनर है होस्ट करने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि जब भी इन दोनों टीम्स के बीच में मैच होता है एक न्यूट्रल वेन्यू डिसाइड होता है। रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि एसीसी, जो कि मोहसिन नकवी हेड कर रहे हैं, जिसे जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी हेड हैं, हाल फिलहाल में यानी इसी जुलाई के पहले वीक के दौरान ही इनके बीच एक बड़ी बैठक होने वाली है और उस बैठक में शेड्यूल के बारे में भी बात कर लिया जाएगा और साथ ही में एक न्यूट्रल वेन्यू के बारे में भी बात कर लिया जाएगा जहां पे इंडिया और पाकिस्तान की मैचेस होगी। और उसमें यूएई का नाम सबसे पहले आ रहा है कि यूएई वो स्टेडियम हो सकता है, यूएई वो ग्राउंड हो सकता है जो इंडिया और पाकिस्तान के मैच को होस्ट कर सके। हालांकि दूसरे तरफ के भी आपको बात बता दें कि ये भी बातें निकल के सामने आ रही हैं कि हाल फिलहाल में जो प्रोमो लॉन्च हुआ था जिसमें आपने इंडिया देखा था, श्रीलंका देखा था और बांग्लादेश देखा था, ऐसी भी बातें चल रही है कि ये तीनों टीम्स एक ग्रुप में रहेंगी और अफगानिस्तान, यूएई और पाकिस्तान दूसरे ग्रुप में रह सकती हैं। ये सारी बातें जो हैं अभी कयासों पे चल रही है, पर मीडिया रिपोर्ट्स इस चीज का दावा कर रहे हैं और बहुत ही ज्यादा स्पष्ट तरीके से दावा कर रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों सेम टीम में हो सकती है, यानी सेम ग्रुप में हो सकती है और दोनों के बीच मैचेस भी हो सकते हैं। आपको पता है कि पिछले कई सालों में कई बार पाकिस्तान ने हमारे पीठ पे खंजर घोंपा है। किस तरीके से पाकिस्तान हमेशा ये जितने भी रेवेन्यू जनरेट होती हैं अलग अलग सोर्सेज से, उसे टेररिज्म के लिए फंड करता है, टेररिज्म जनरेट करवाता है और उसका शिकार बार बार हमारे देशवासी बनते हैं, हमारे देश के सैनिक बनते हैं। ऐसे में हम यही उम्मीद करेंगे कि बीसीसीआई एटलीस्ट इस बार जो इतना बड़ा टेंशन दोनों कंट्रीज के बीच में राइज हुआ है पहलगांव अटैक के बाद में, कम से कम एक अपना स्टैंड ले इंटरनेशनल फोरम पे और ये बोले कि पाकिस्तान और इंडिया दोनों सेम ग्रुप में नहीं होने चाहिए। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा और साथ ही में ये भी बताइएगा कि बीसीसीआई को क्या स्टैंड लेना चाहिए या नहीं, हाँ या ना। शुक्रिया आपका वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रन स्कोर को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही में अपने वीडियो उन दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो ये चीज़ दिल से चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान वापस से एक साथ ना खेलें। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।